Assalamualaikum, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel Generic World. हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.17 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.17 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। लेक्चर हमारा है 3। फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। आपको कुछ प्रोपोर्शंस गिवन होंगे, उसमें से आपने अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, लाइक पी की हमारे पास वैल्यू नहीं है। आपके पास फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी कि पी एंड 3 इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब 12 एंड 6। आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट एंड द लास्ट वैल्यू इज एक्सट्रीम वैल्यू एंड पी एंड 3 आर द मीन वैल्यूज। ठीक है, फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ से क्या हो जाएगा 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 72। 72 को फिर 3 से डिवाइड कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, 3 से जब हम यहाँ पे जाकर डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 3 टू द 6 एंड 3 4 द 12। ठीक है, यहाँ पे 24 आपका आंसर आएगा। ओके, 24 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। आपके पास मीन वैल्यूज़ क्या है, है और जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ है 7 एंड 28 है। आप इसको इसी तरह से ये फार्मूला यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ओके, आपने फॉर्मूला इसी तरीके से राइट करना है। ये जो है ये रॉन्ग वे होता है कि मीन्स आपका नीचे आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका प्रॉपर एक लाइन में आपका फॉर्मूला ये वाला कंप्लीट होना चाहिए। ओके, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या हो जाएंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 28 एंड मीन्स क्या हो जाएंगे एम क्रॉस एम किसके इक्वल हो जाएगा एम स्क्वायर। और यहाँ पे 7 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे 196 आएगा। और फिर हमने इसको रीअरेंज कर दिया, एम स्क्वायर को साइड पे ले आया है और 196 जो यहाँ पर आ रहा था वो हम इधर ले गए। और स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स पर। आपको पता है 196 जो है वो 14 का स्क्वायर होता है, तो आपके पास x की वैल्यू क्या रह जाएगी 14। इसी तरह से अगर आपके पास इस फॉर्म में क्वेश्चन हो तो आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब p को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड 2 को 20 से। तो आप क्या करोगे 2 मल्टीप्लाई बाई 20 एंड फिर 5 उधर चला जाएगा तो 5p हो जाएगा। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा और 5 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास क्या 5 8 था 40, तो पी इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 8। ठीक है, आपको मैंने तीनों बता दिए हैं कॉन्सेप्ट जो आपके क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ होंगे। ठीक है, अगर आपके पास इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा तो उसको कैसे सोल्व करना है, इस फॉर्म में होगा तो उसको कैसे सोल्व करना है, और अगर इस फॉर्म में हो तो क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना है, ये तीनों मेथड्स मैंने आपको समझा दिए हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो विदाउट एनी कन्फ्यूजन आप सोल्व कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, और उसको करने से पहले हम उसका रूल्स को सीखेंगे। तब तक के लिए आप क्वेश्चन नंबर 2 करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, देन आई विल क्लियर योर प्रॉब्लम।